गाइडलाइन का अनाउंसमेंट किया है उसको लेकर के कई लोग उसका पालन भी कर रहे हैं और कई लोग सरकार के गाइडलाइन को मानते हुए अपने घरों में ही छठ का महापर्व कर रहे हैं। ऐसे में हमारी सहयोगी कीर्ति ने उन घरों का जायजा लिया है। जी रेखा, मैं बता दूं आपको कि सरकार ने जो गाइडलाइन जारी किया है उसके हिसाब से सरकार ने कहा है कि कम से कम लोग घाट पर आएँ और अगर आपको सहूलियत है कि आप घर में छठ का पर्व मना सकते हैं तो आप अपने घरों में ही रहें और छठ का पर्व जो है अपने घरों में ही मनाएं। और उससे बड़ी बात है कि खासकर ये भी कहा गया है कि सैनिटाइज़र का इस्तेमाल ज़रूर करें, मास्क ज़रूर पहनें और जो छोटे बच्चे हैं उनको तो बिल्कुल भी घाट पर न लेके आएँ। तो अपनी सहूलियत के हिसाब से है घरों में जो है छठ की पूजा मनाएं। मैं आपको दिखाना चाहूँगी, यहाँ से पूरा नज़ारा दिख रहा है, कई घर यहाँ से दिख रहे हैं। मैं आपको दिखाऊँगी कि आप देखें कि किस तरह से लोग घरों में सरकार के गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं। वहाँ पे आप देखेंगे एक घर है जहाँ पर बहुत खूबसूरती से बलून और सब कुछ छोटा सा घाट बनाया गया है और उसे सजाया गया है। साथ ही वहाँ पर भी एक घर है जहाँ पर मैं दिखाना चाहूँगी कि छोटा सा हौद बनाया गया है जिसमें छठ व्रती जो है वो खड़ी होंगी, उसमें जल भरा गया है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग जो है वो आम का पत्ता बहुत शुद्ध माना गया है पूजा पाठ के लिए, तो आम का पत्ता जो है इसमें विशेष महत्व रखता है, तो आम के पत्ते से जो है लोग उसे सजा रहे हैं, आप देख सकती हैं। तो इस तरह से छोटे छोटे जो घर हैं, जो लोग घाट पर जाते थे, घाट पर जाके पूजा अर्चना करते थे, उन लोगों के लिए इस बार बहुत तकलीफ हो रही है। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार का गाइडलाइन है, कोरोना का भी डर है, तो वो लोग भी मजबूर हैं घरों में छठ पर्व मनाने के लिए। लेकिन उनका ये भी कहना है साथ ही साथ कि सरकार ने जो गाइडलाइन जारी किया है कहीं ना कहीं उनके हित के लिए ही किया है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा इसका विरोध नहीं कर सकते हैं। शुरू में इसका काफ़ी विरोध हुआ, लेकिन सरकार ने उसके बाद संशोधन किया, तो संशोधन के बाद लोगों ने कहा कि ठीक है, अगर हमारे पास सहूलियत है। जी रेखा, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि ये छठ पर्व जो है ये पहला ऐसा त्यौहार है जिसमें उगते सूर्य के साथ साथ जो है वो डूबते सूर्य को भी अर्घ दिया जाता है खासकर, और वो भी सबसे पहले जो है वो डूबते सूर्य को अर्घ दिया जाता है। यानी कि आज जो है अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ दिया जाएगा और कल जो है वो उदयमान सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। कहते हैं सूर्य की दो पत्नियाँ हैं, उषा और प्रत्युषा। उषा जो है वो सायकाल और प्रत्युषा तो जाहिर सी बात है कि सायकाल और मतलब शाम और सुबह दोनों की आराधना इसमें बेहद महत्वपूर्ण है। सूर्य जो है वो नेचर है, सूर्य चंद्रमा हम सभी जानते हैं ये हमारे नेचर है। सूर्य की इसमें उपासना होती है, जितनी एनर्जी हमें सूर्य देते हैं उतना कोई नहीं देता। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं ये पर्व जो है हमें नेचर से जोड़ता है, हमें हमारी संस्कृति से जोड़ता है। तो जितना महत्व हमारे लिए दिन का है उतना ही महत्व हमारे लिए रात का भी है, हमारे लिए शाम का भी है। इसलिए ये पहला ऐसा त्यौहार है जिसमें 36 घंटे का जो निर्जला उपवास है वो छठ व्रती करती हैं। और 36 घंटे के निर्जला उपवास में आज यानी कि नहाय खाए हो गया, खरना हो गया, और आज जो है छठ व्रती शाम को यानी कि अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ देंगी और कल जो है वो उदयमान सूर्य को अर्घ देंगी। और उदयमान सूर्य को अर्घ देने के बाद वो पारण करेंगी और उसके बाद छठ पर्व का जो है वो समापन हो जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा को जोड़ता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है इस बार की कोरोना का समय है, बहुत लोग जो है सरकार के गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं। घाटों पर जो भीड़ उमड़ती थी वो इस बार उमड़ नहीं रही है, लोग घरों में छठ पर्व मनाने के लिए विवश है। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं उनका कहना यह भी है कि मेरे अंदर जो उत्साह है यानी छठ का जो उत्साह है उनके अंदर वो कहीं से कम नहीं हुआ है। लेकिन एक रौनक जो होती है इस बार, चाहे हम बाजार की बात करें, चाहे हम जो घाट की बात करें, तो वो रौनक जो है इस बार थोड़ी फीकी नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरह से घाटों को पहले सजाया जाता था। और श्रद्धा की बात करें तो श्रद्धालुओं में काफी श्रद्धा देखने को मिल रही है। जिस तरीके से सरकार ने जो गाइडलाइन कीर्ति जारी किया है और उस गाइडलाइन का जो लोग भी पालन कर रहे हैं, क्योंकि जिस समय सरकार ने गाइडलाइन जारी किया उस समय काफी राजनीति हुई और उसके बाद जिस तरीके से लोगों ने सरकार की बातों पर अमल करते हुए ये फैसला लिया है कि वो घर में ही इस बार छठ महापर्व करेंगे, तो कहीं ना कहीं ये काफी खूबसूरत एक मैसेज भी जा रहा है समाज को। जी बिल्कुल रेखा, आपने बिल्कुल सही कहा कि एक वाकई बहुत खूबसूरत मैसेज जा रहा है। क्योंकि देखिए सरकार जो कुछ भी कर रही है कहीं ना कहीं हमारे हित के लिए ही कर रही है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि कितनी तेजी से कोरोना महामारी ने हमारे देश को अपने चपेट में ले लिया। हम सभी जानते हैं इस बात को, कितनी, चाहे हम बिहार की बात करें, चाहे हम झारखंड की बात करें, हर जगह बहुत तेजी से उसने सभी को अपने चपेट में ले लिया। और छठ का जो पर्व है वो उत्तर बिहार की हम बात करें, जैसे बिहार, झारखंड और यूपी, ये 3 जगहों पर वो